हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। इस क्लास में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी भाषा के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास ये आपका टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम 30 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसके 2 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं और उससे आगे के प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं। और ये अभ्यास हम नेट की जो बुक है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की, उससे हम इन प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अवहत। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? सी प्राकृत भाषा से। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? हिंदी के प्रथम प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? ए हरियाणवी, बी मेवाती, सी खड़ी बोली, डी बुंदेली। तो कौरवी को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए पैशाची, बी खस, सी नागर, डी शौरसेनी। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए मेरठी, बी कौरवी, सी बांगरू, डी हाड़ौती। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली को, जैसा कि पहले पूछा जा चुका है, कौरवी भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी मुंशी इंशा अल्लाह खां, सी सदल मिश्र, डी लल्लू लाल। ए शिव प्रसाद सितारे हिंद को स्थान नहीं दिया गया, जबकि इसके स्थान पर मुंशी सदा सुखलाल को स्थान दिया गया। इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? ए शौरसेनी, बी मागधी, सी नागर, डी अर्धमागधी। अवधि का विकास किससे हुआ है? डी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत अवधी भाषा आती है। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? ए जयपुरी, बी मालवी, सी मेवाती, डी मारवाड़ी। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम क्या है? जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। तो ढूंढानी बोली को जयपुरी बोली भी कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बी बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सी हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, डी मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो ए यही असत्य कथन है कि बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी दामोदर, सी भोज, डी हेमचंद्र। भाषिक एवं व्याकरणिक रूप से हिंदी का विवेचन किसने, अपभ्रंश का विवेचन किसने किया? डी हेमचंद्र। इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ए राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ, बी सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, सी मुंशी सदा सुखलाल रानी केतकी की कहानी, डी लल्लू लाल प्रेम सागर। सी मुंशी सदा सुखलाल रानी केतकी की कहानी, यही जोड़ा ठीक नहीं है।
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? ए. राजगोपालाचारी, बी. अंबेडकर, सी. महात्मा गांधी, डी. डॉक्टर राधाकृष्णन। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन जब इंदौर में हुआ था, उसी के दौरान महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। वो सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था और इसका गठन मिशनरियों के प्रचार के विरोध में हुआ था। उनको जवाब देने के लिए हुआ था। ईसाई मिशनरी अपना प्रचार कर रहे थे, उसके विरोध में, उसके सामने से इसका गठन हुआ था। इन गामन में छोरिन के पीहर ए, ये किस बोली का वाक्य है? ए. अवधी, बी. ब्रज, सी. हरियाणवी, डी. कन्नौजी। ये ब्रज भाषा की बोली है। ये ब्रज बोली का उदाहरण है। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ए. ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी, बघेली, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली। इसमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रजभाषा खड़ी बोली दोनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी बघेली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। भोजपुरी मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी और मारवाड़ी ये एक राजस्थानी और एक पूर्वी हिंदी का है, इसलिए ये मेल उचित नहीं है। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? ए. रेख्ता, बी. हिंदुस्तानी, सी. उर्दू, डी. कोंकणी। कोंकणी हिंदी का रूप नहीं है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ए. 1950 ईस्वी, बी. 1955 ईस्वी, सी. 1960 ईस्वी, डी. 1976 ईस्वी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? बी. 1955 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? ए. 1947 ईस्वी, बी. 1960 ईस्वी, सी. 1976 ईस्वी, डी. 1990 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? सी. 1976 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम निर्मित हुआ। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? ए. पंजाब, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। राजभाषा अधिनियम के अनुसार ख श्रेणी के राज्य में कौन सा राज्य नहीं सम्मिलित है? बी. हिमाचल प्रदेश। ये क श्रेणी के राज्यों में आता है। क श्रेणी के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जो हिंदी भाषी हैं और ख श्रेणी के अंतर्गत वे राज्य आते हैं हिंदी जहाँ की प्रमुख बोली नहीं है। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ए. ब्रजभाषा, बी. हिंदुस्तानी, सी. हिंदी, डी. अवधी। बी. हिंदुस्तानी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ए. हिंदवी, बी. कौरवी, सी. खड़ी बोली, डी. हैदराबादी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? ए. मुल्ला दाऊद, बी. शालिभद्र सूरि, सी. मुनि जिनविजय, डी. पुष्पदंत। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के रचयिता कौन है? बी. शालिभद्र सूरि। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? ए. लुइपा, बी. सरहपा, सी. शबरीपा, डी. नारोपा। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास जिनकी रचना है, उन शालिभद्र सूरि को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि माना है।
सरहपा 84 सिद्धों में प्रथम है। आज हों गाय चराबन गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? ए मैथिली, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, डी ब्रजभाषा। तो ये ब्रजभाषा की पंक्ति है। इनमें से नागरी प्रचारिणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? ए भारतेंदु, बी प्रसाद, सी श्याम सुंदर दास, डी प्रेमचंद। सी श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़कर हिंदी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है और हिंदी के प्रसार में, विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए अवहट, बी प्राकृत, सी पाली, डी संस्कृत। कीर्तिलता अवहट की रचना है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? ए मगही, बी मेवाती, सी बघेली, डी भोजपुरी। तो बघेली बोली पूर्वी हिंदी की बोली है। 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है? ए काव्य ग्रंथ, बी उपन्यास, सी ब्रजभाषा की गद्य रचना, डी कोई नहीं। 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है? तो ये एक ब्रजभाषा गद्य की रचना है। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? ए सहजोबाई, बी विठलनाथ, सी गोकुलनाथ, डी सूरदास। 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? ए नंददास, बी नाभादास, सी चतुर्भुजदास, डी सूरदास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं, जिन्होंने 2 अष्टयाम की रचना की, एक गद्य में और एक पद्य में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए मथुरा, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी लाहौर। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1967 ईस्वी में की थी। इस संस्था ने भी हिंदी के प्रचार कार्य में, हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आपके पास कुछ सजेशन है, कुछ और आप इसमें परिष्कार चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके साथ ही साथ हम अपने चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। ऑथेंटिक बुक पूरी विस्तार से पढ़ाई जा रही है, जिससे आप अपने नोट्स आदि भी बना सकते हैं।